सनाई यूसुफ, जो कि एक 17 साला टिकटॉकर और सोशल मीडिया पर काफी मकबूल थी, को 2 जून 2025 को इस्लामाबाद में उनके घर के अंदर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह: इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सनाई यूसुफ को दोस्ती से इनकार करने पर कत्ल किया गया। मुलजम का नाम उमर हयात है, जिसकी उम्र 22 साल है। इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी के मुताबिक मुलजम उमर हयात कई बार सना से राब्ता करने की कोशिश करता रहा था और वो उनसे दोस्ती करना चाहता था। सना की जानिब से बार बार इनकार और मिलने से गुरेज करने पर मुलजम ने उन्हें कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस बात की तरदीद की है कि ये गैरत के नाम पर कत्ल था। कत्ल कैसे हुआ? राब्ते की कोशिशें: मुलजम उमर हयात ने मई 29 को सनाई यूसुफ से उनकी सालगिरह के मौके पर राब्ता करने की कोशिश की और उनके घर भी पहुंचा, लेकिन वो कामयाब न हो सका। दोबारा कोशिश: 2 जून को मुलजम ने एक बार फिर सना से मिलने की कोशिश की। जब सना ने उससे मिलने से इनकार कर दिया और बाहर नहीं आए, तो मुलजम जबरदस्ती उनके घर में दाखिल हो गया। फायरिंग: घर में दाखिल होने के बाद मुलजम ने सना यूसुफ पर फायरिंग कर दी। सना की वालदा की FIR के मुताबिक मुलजम ने शाम 5 बजे के करीब घर में दाखिल होकर सना पर गोलियां चलाईं, जिससे 2 गोलियां उनके सीने में लगीं। मौका पर मौत सना यूसुफ को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गईं। शवाहिद मिटाने की कोशिश: मुलजम ने कत्ल के बाद सना का मोबाइल फोन भी साथ ले गया, बज़ाहिर शवाहिद मिटाने की कोशिश में। मुलजिम की गिरफ्तारी: पुलिस ने 20 घंटों के अंदर मुलजिम उमर हयात को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। इसकी शिनाख्त के लिए 113 क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरों का जायजा लिया गया और 11 छापे मारे गए। मुलजिम ने कत्ल का एतराफ भी कर लिया। सनाई यूसुफ के कत्ल के हवाले से मजीद तफसीलात सामने आई हैं, जिनसे इस हौलनाक वाक़े की तस्वीर और भी वाज़ेह होती है। मुलजिम की ज़ाती तफसीलात और मुहर्रिकात: उमर हयात की शनाख्त: मुलजिम का नाम उमर हयात है, जो 22 साल का है और उसका ताल्लुक फैसलाबाद से है। वो एक रिटायर्ड ग्रेड 16 के मुलाजिम का बेटा है। तालीमी हैसियत और जरिया मुआश: इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद के मुताबिक मुलजिम उमर हयात मैट्रिक पास है और इसका कोई बाकायदा जरिया मुआश नहीं है। दोस्ती से इनकार: पुलिस की तहकीकात और मुलजिम के एतराफ के मुताबिक सना यूसुफ के कत्ल की वजह मुलजिम की जानिब से दोस्ती की दरखास्त को बार बार मुस्तरद करना था। उमर हयात सना से दोस्ती का ख्वाहिशमंद था और बार बार उनसे राब्ता करने की कोशिश करता रहा, लेकिन सना ने हर बार इनकार कर दिया। बार बार की रद्द अमल: मुलजिम ने मई 29 को सना यूसुफ की सालगिरह पर भी इनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। इस मुसलसल इनकार और गुरेज ने उसे बज़ाहिर मुश्तइल किया, जिसके बाद उसने ये इंतहाई कदम उठाया। कत्ल का दिन और वारदात की तफसीलात: दाखिला और फायरिंग: 2 जून को शाम 5 बजे के करीब मुलजिम उमर हयात जबरदस्ती सना यूसुफ के इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में वाक़े घर में दाखिल हुआ। सना की वालदा की FIR के मुताबिक मुलजिम ने घर में घुसकर सना पर गोलियां चलाईं, जिससे 2 गोलियां उनके सीने में लगीं। मौके पर मौत: सना यूसुफ को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गईं। शवाहिद मिटाने की कोशिश: कत्ल के बाद मुलजिम ने सना का मोबाइल फोन अपने साथ ले लिया ताकि शवाहिद को मिटाया जा सके और अपनी शिनाख्त छुपाई जा सके। किराए की गाड़ी का इस्तेमाल: पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम कत्ल के लिए किराए पर ली गई एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में इस्लामाबाद आया था और उसने इस गाड़ी का किराया भी अदा नहीं किया था। ये इसकी मुजरिमाना ज़हनियत और वारदात की मंसूबा बंदी को जाहिर करता है। पुलिस की कार्रवाई और कानूनी पेशरफ्त: फौरी गिरफ्तारी: इस्लामाबाद पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस में 24 घंटों के अंदर मुलजिम उमर हयात को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी में 113 क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरों की फुटेज और 11 छापे शामिल थे। इतराफ़े जुर्म: मुलजिम उमर हयात ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का इतराफ कर लिया है। जुडिशल रिमांड: अदालत ने मुलजिम को शनाख्त। ये कानूनी कार्रवाई का एक अहम हिस्सा है जिसमें गवाह मुलजिम की शनाख्त करते हैं। ये केस इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि किस तरह कुछ लोग दोस्ती से इनकार को ज़ाती तौहीन समझकर इंतहाई कदम उठा लेते हैं। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि ये गैरत के नाम पर कत्ल नहीं, बल्कि दोस्ती के इनकार पर होने वाला कत्ल है। सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात पर पाकिस्तान पैनल कोड PPC की दफ़ा 302 कत्ले आमद और दफ़ा 324 कत्ल की कोशिश लगाई गई है। इसके अलावा मुलजिम ने सना का मोबाइल फोन भी साथ लिया था, इसलिए दफ़ा 392 डकैती या दफ़ा 404 मरहूम की जायदाद को बेईमानी से गलत इस्तेमाल करना भी शामिल हो सकती है।
कानून की रोशनी में केस की वजाहत। ये केस कत्ले अम्द का एक वाज़ेह मामला है जहां मुल्ज़म ने मुबैना तौर पर सोच समझकर और जानबूझकर सना यूसुफ को कत्ल किया। कानून की नज़र में इस केस की अहमियत और मुमकिना नताइज दर्ज झैल हैं। 1. दफ़ा 302 कत्ले अम्द। तारीफ। ये दफ़ा इस वक्त लगाई जाती है जब कोई शख्स जानबूझकर या इस नीयत से किसी को कत्ल करे कि इसे मौत वाक़े हो जाए। इस केस में मुल्ज़म का जबरदस्ती घर में दाखिल होना और सना पर गोलियां चलाना इस बात का सबूत है कि इसका मकसद उसे मारना था। सजा। दफ़ा 302 के तहत सजा या तो मौत है या उम्र कैद। मुजरिम को जुर्माने की सजा भी दी जा सकती है। कत्ल के मुहर्रिकात और शवाहिद की बुनियाद पर अदालत सजा का तयन करती है। अगर ये साबित हो जाए कि कत्ल सोच समझकर किया गया था तो सख्त तरीन सजा का इम्कान होता है। इस केस में इतलाक उम्र हयात का सना के घर में जबरदस्ती घुसकर गोलियां चलाना उसके कत्ल के इरादे को वाज़ेह करता है। मुल्ज़म ने मुतअद्दिद बार सना से राब्ता करने की कोशिश की और इनकार के बाद जबरदस्ती घर में दाखिल हुआ, जो इसके मुकम्मल मंसूबे का हिस्सा लगता है। 2. दफ़ा 324 कत्ल की कोशिश। तारीफ। अगर कत्ल की नीयत से फायर किया जाए लेकिन मुतासरा शख्स की मौत ना हो तो दफ़ा 324 लगती है। इस केस में इतलाक अगरचे सना की मौत वाक़या हो गई है लेकिन बाज़ औक़ात इब्तदाई तौर पर दफ़ा 324 भी शामिल की जाती है, खास तौर पर अगर ये साबित करना हो कि मुल्ज़िम ने मुतअद्दिद गोलियां चलाईं या इसकी कोशिश जानलेवा थी। ताहम बुनियादी दफ़ा 302 ही रहेगी। 3. दफ़ात मुतालिका चोरी डकैती। दफ़ा 392 डकैती। अगर मुल्ज़िम ने कत्ल के बाद मोबाइल फ़ोन छीना हो और वो छीनने का अमल कत्ल से पहले या कत्ल के फौरी बाद हुआ हो जिसका मकसद कत्ल के अमल में मदद करना हो तो दफ़ा 392 लग सकती है। दफ़ा 404 मरहूम की जायदाद का गलत इस्तेमाल। अगर मुल्ज़िम ने सना के कत्ल के बाद उसका मोबाइल फ़ोन ले लिया हो तो इस दफ़ा के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये दफ़ा उस वक़्त लगती है जब कोई शख्स किसी मरने वाले की जायदाद को बेईमानी से अपने कब्जे में ले ले। कानूनी हामल शेरोश पोशा। तहकीकात। पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके उसका एतराफ़ जुर्म रिकॉर्ड किया है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं जिनमें क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जैसे पिस्तौल का मैच करना, फिंगरप्रिंट्स और गवाहों के बयानात शामिल हैं। चालान। पुलिस अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद अदालत में चालान पेश करेगी जिसमें तमाम शवाहिद और मुल्ज़िम के खिलाफ केस की तफसीलात शामिल होंगी। ट्रायल। अदालत में ट्रायल शुरू होगा जहां इस्तगासा सरकारी वकील मुल्ज़िम के खिलाफ केस पेश करेगा और दिफा मुल्ज़िम का वकील इसका दिफा करेगा। गवाह पेश किए जाएंगे और उन पर जरह की जाएगी। अदालती फैसला। तमाम शवाहिद और दलाइल सुनने के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी जिसमें मुल्ज़िम को बुरी किया जा सकता है या सजा दी जा सकती है। इसकी मजबूती। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज समेत दीगर शवाहिद भी मौजूद हैं। ये तमाम अवामिल केस को मजबूत बनाते हैं और मुल्ज़िम की सजा के इम्कान आते हैं। ये एक हाई प्रोफाइल केस है और मीडिया की तवज्जो भी इस पर मरकूज है जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर शफाफ और फौरी कार्रवाई का दबाव भी रहेगा। क्या आप इस सना यूसुफ कत्ल केस में मुल्ज़िम उम्र हयात का वकील अपने दिफा में कई मुमकिना दलाइल पेश कर सकता है ताकि अपने मोकल को बचा सके या उसकी सजा को कम करवा सके। ये दलाइल उमूमन केस की नौइयत, शवाहिद की दस्तयाबी और कानूनी नुक्तों पर मुनहसिर होते हैं। मुल्ज़िम के दिफा में मुमकिना दलाइल। 1. कत्ले अम्द के इरादे की नफी, एब्सेंस ऑफ प्रीमेडिटेशन। दिफा ये साबित करने की कोशिश कर सकता है कि कत्ल सोचा समझा या मंसूबा बंद नहीं था, बल्कि ये गुस्से, अचानक इश्तियाल या किसी गैर मुतवक्के सूरत हाल के नतीजे में हुआ। अगरचे मुल्ज़िम ने जबरदस्ती घर में दाखिल होकर फायरिंग की, वकील ये दलील दे सकता है कि मुल्ज़िम का बुनियादी इरादा सिर्फ मुलाकात करना या दुबई जाने से रोकना था और फायरिंग किसी अचानक झगड़े या रद्द अमल का नतीजा थी। इससे दफ़ा 302 कत्ले अम्द के बजाय कम शिद्दत की दफ़ात जैसे दफ़ा 304 कत्ले गैर अम्द या दफ़ा 322 गैर इरादी कत्ल लग सकती है, जिनकी सजाएं निस्बतन कम हैं। 2. शवाहिद की कमजोरी या तजाद, वीकनेस और कॉन्ट्रडिक्शन इन एविडेंस। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज। वकील क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज की सदाकत या इसमें मुल्ज़िम की वाज़े शनाख्त पर सवाल उठा सकता है। मुमकिन है कि फुटेज में मुल्ज़िम की शनाख्त गैर वाज़े हो या किसी और को गलती से मुल्ज़िम समझा जा रहा हो। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, फायर आर्म की रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट्स या दीगर फॉरेंसिक शवाहिद में किसी तजाद की निशानदही की जा सकती है या उनकी मुकम्मल अदम मौजूदगी पर सवाल उठाया जा सकता है। गवाहों के बयानात। वकील ये जाहिर करने की कोशिश कर सकता है कि गवाहों के बयानात में तजाद है या वो काबिल एतबार नहीं है।
ہو سکتا ہے کہ متاثرہ کی والدہ یا دیگر گواہوں نے دباؤ میں آ کر بیانات دیے ہوں۔ 3. اعتراف جرم کی غیر موجودگی یا زبردستی ایبسنس اور کوئرشن آف کنفیشن۔ اگرچہ پولیس نے ملزم کے اعتراف جرم کا تجویز کیا ہے، دفاع یہ دلیل دے سکتا ہے کہ یہ اعتراف دباؤ، تشدد یا زبردستی کے تحت حاصل کیا گیا تھا اور اس لیے عدالت میں قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستانی قانون میں پولیس کے سامنے دیے گئے اعترافی بیانات کو عموماً مسترد کر دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے رضاکارانہ طور پر نہ دیے گئے ہوں۔ 4. ذہنی حالت مینٹل اسٹیٹ۔ وکیل یہ دلیل پیش کر سکتا ہے کہ واقعے کے وقت ملزم کی ذہنی حالت درست نہیں تھی یا وہ کسی شدید جذباتی دباؤ کا شکار تھا۔ اگرچہ اسے براہ راست پاگل پن ثابت کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک تخفیف کی وجہ بن سکتی ہے۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر اتنا صحت مند نہیں تھا کہ اپنے اعمال کے نتائج کو سمجھ سکے۔ 5. خود دفاع سیلف ڈیفینس۔ اگرچہ یہ بہت کمزور دلیل ہو سکتی ہے، لیکن دفاع یہ دعویز کر سکتا ہے کہ فائرنگ خود دفاع میں کی گئی تھی۔ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ ثنا یا اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی ایسا عمل ہوا تھا جس کے نتیجے میں ملزم نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی۔ تاہم گھر میں زبردستی داخل ہونا اس دلیل کو بہت کمزور کر دیتا ہے۔ 6. واقعات کی غلط بیانی مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس۔ دفاع یہ ثابت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے یا پولیس نے جان بوجھ کر کہانی کو غلط رنگ دیا ہے۔ خصوصاً موبائل فون لے جانے کے معاملے میں وکیل یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ملزم نے فون جان بوجھ کر نہیں لیا تھا بلکہ کسی اور وجہ سے اٹھایا تھا یا وہ اتفاقاً ساتھ چلا گیا۔ 7. میڈیا کا دباؤ اور بے جا تشہیر میڈیا پریشر اینڈ انڈیو پبلسٹی۔ وکیل یہ دلیل دے سکتا ہے کہ کیس کو میڈیا میں بہت زیادہ تشہیر ملی ہے جس کی وجہ سے منصفانہ ٹرائل کا امکان کم ہو گیا ہے اور عدالت پر دباؤ ہے۔ یہ دلیل عام طور پر سزا کو کم کروانے کے لیے دی جاتی ہے، نہ کہ بریت کے لیے۔ خلاصہ بنیادی کوشش یہ ہوگی کہ وہ استغاثہ کے کیس میں شک پیدا کرے۔ اگر وہ عدالت کو یہ باور کرا سکے کہ قتل سوچا سمجھا نہیں تھا یا شواہد میں کوئی کمی ہے تو وہ ملزم کی سزا کو کم کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے یا کچھ کمزور صورتحال میں بریت بھی ممکن ہو سکتی ہے اگر استغاثہ اپنے کیس کو ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ تاہم پولیس کے پاس مضبوط شواہد، اعتراف جرم، کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن فرانزک موجود ہونے کی وجہ سے دفاع کے لیے کافی چیلنجز ہیں۔ ثنا یوسف قتل کیس میں ثنا کی نمائندگی ان کے قانونی ورثاء، والدین یا خاندان کریں گے اور ان کے وکیل کو پروسیکیوشن وکیل یا استغاثہ کہا جائے گا۔ یہ وکیل ملزم عمر حیات کو سخت سے سخت سزا دلوانے کے لیے دلائل پیش کرے گا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ملزم نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ثنا یوسف کو قتل کیا۔ پروسیکیوشن وکیل ثنا کے وکیل کے ممکنہ دلائل۔ 1. قتلی عمد کا واضح ارادہ کلیئر انٹینشن آف پریمیڈیٹیٹڈ مرڈر۔ وکیل یہ ثابت کرے گا کہ ملزم عمر حیات کا ارادہ ثنا کو قتل کرنا تھا، نہ کہ صرف ڈرانا دھمکانا۔ یہ دلیل دی جائے گی کہ ملزم نے بار بار ثنا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، جو اس کے جنونی رویے اور منصوبہ بندی کو ظاہر کرتا ہے۔ گھر میں زبردستی داخل ہونا اور پھر فائرنگ کرنا، یہ سب قتل کی نیت کے واضح ثبوت ہیں۔ یہ کوئی اتفاقی یا اچانک رد عمل نہیں تھا۔ 2. شواہد کی مضبوطی اور مطابقت اسٹرانگ اینڈ کنسسٹنٹ ایویڈنس۔ ملزم کا اعتراف جرم۔ پروسیکیوشن وکیل ملزم کے اعتراف جرم کو ایک اہم اور مضبوط ترین ثبوت کے طور پر پیش کرے گا۔ اگر یہ اعتراف مجسٹریٹ کے سامنے رضاکارانہ طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے تو اس کی قانونی حیثیت بہت مضبوط ہوگی۔ کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن فوٹیج۔ کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن فوٹیج جو ملزم کی آمد و رفت اور شناخت کی تصدیق کرتی ہے، اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ظاہر کرے گا کہ ملزم نے پہلے سے ہی ثنا کے گھر کی ریکی کی تھی یا اس کے آنے کا راستہ منتخب کیا تھا۔ فارنزک شواہد، گولیوں کے خول، پستول، فنگر پرنٹس اور دیگر فارنزک شواہد جو جائے وقوع سے اکٹھے کیے گئے ہیں، انہیں ملزم کے جرم سے جوڑا جائے گا۔ یہ ثابت کیا جائے گا کہ ملزم کا پستول ہی واردات میں استعمال ہوا تھا۔ گواہوں کے بیانات، ثنا کی والدہ اور دیگر عینی شاہدین اگر کوئی ہوں کے بیانات کو پیش کیا جائے گا۔ ان کے بیانات جو FIR میں درج ہیں انہیں دہرایا جائے گا تاکہ ملزم کے جرم کو ثابت کیا جا سکے۔ موبائل فون کا لے جانا، وکیل یہ دلیل دے گا کہ ملزم نے ثنا کا موبائل فون اس لیے لیا تاکہ وہ شواہد مٹا سکے اور اپنی شناخت چھپا سکے۔ یہ اس کے مجرمانہ ذہن اور واردات کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ 3. قتل کے محرکات اور ذاتی دشمنی موٹیو آف مرڈر اینڈ پرسنل اینیموسٹی۔ پروسیکیوشن یہ دلیل دے گا کہ ثنا کے دوستی سے انکار نے ملزم کو شدید اشتعال دلایا اور اس نے بدلے کے طور پر یہ قدم اٹھایا۔
یہ ثابت کیا جائے گا کہ یہ کوئی اتفاقی جھگڑا نہیں تھا بلکہ ملزم کی جانب سے رد عمل اور انتقام کی شدید خواہش تھی۔ 4. دفعات کی وضاحت اور سخت سزا کا مطالبہ، ایکسپلینیشن آف سیکشنز اینڈ ڈیمانڈ فار سیویئر پنشمنٹ۔ وکیل دفعہ 302 قتل عمد کے اطلاق پر زور دے گا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ ایک سنگین جرم تھا جس میں ملزم نے سوچ سمجھ کر ایک نوعمر لڑکی کی جان لی۔ پروسیکیوشن اس کیس میں ملزم کے لیے سزائے موت یا عمر قید کی سب سے سخت سزا کا مطالبہ کرے گا تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں اور ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو ایک واضح پیغام دیا جا سکے۔ 5. کیس کی سنجیدگی اور معاشرتی اثرات، سیریسنس آف دا کیس اینڈ سوسائٹل امپیکٹ۔ پروسیکیوشن یہ بھی دلیل دے گا کہ یہ کیس نہ صرف ثناء یوسف کے خاندان کے لیے ایک ہولناک سانحہ ہے بلکہ پورے معاشرے میں خوف و ہراس پیدا کر سکتا ہے۔